बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सेलेस्टियन। वेलकम टू 6 उर्दू ए क्लास। उम्मीद करती हूँ बच्चों आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों आज हमने यूनिट नंबर 16 सबक 16 जो है रोशन चराग के बारे में पढ़ना है। ये पेज नंबर 66 है। आप पेज नंबर 66 ओपन कर लें। सबसे पहले इसका तारुफ पढ़ते हैं कि इसमें है क्या, कि किसके बारे में है। इसमें ये जो है कि कुछ लोग अपने अच्छे इखलाक और किसी अहम कारनामे की वजह से जो है वो क्या हो जाते हैं, रोशन चराग बन जाते हैं। ठीक है, ये भी एक सच्ची कहानी है जिसकी तो अपनी दुनिया तो अंधेर थी मगर उसने रोशन चराग बनकर दूसरों की जिंदगियों में उजाले बखेरे। अपनी दुनिया अंधेर का मतलब यानी उसकी अपनी जो आई साइड थी वो नहीं थी, वो नाबीना पर था। ठीक है, तो इसमें बता रहे कि अल्लाह ताला ने जो है अल्लाह ताला नहायत मेहरबान और इंसाफ करने वाला है, मगर वो अगर इंसान को किसी नेमत से महरूम रखता है तो उसके बदले में उसे कोई ऐसी सलाहियत अता कर देता है जिससे ना सिर्फ वो खुद फायदा हासिल करता है बल्कि दूसरों की भलाई और फलाह का जरिया भी बनता है। इसी तरह ये जो लोई बरील एक ऐसा शख्स है जिसकी अपनी बनाई तो चली गई थी मगर वो नबीना अफराद की जिंदगी रोशन जो है करने का जरिया बन गया था। इसमें ये जो कहानी है ये लोई बरील की कहानी है। ठीक है, ये बच्चों आपने जो है इसकी रीडिंग करनी है अच्छी तरह। अब आप नोटबुक अपनी ओपन कर लें। नोटबुक ओपन करें, सबसे पहले मार्जिन लाइन लगाएं, डे टू डे मेंशन करें। फिर उसके बाद बच्चों आप सबक नंबर 16 लिखें, सबक नंबर 16 रोशन चराग हेडिंग दें। फिर अल्फाज मानी की हेडिंग दें। सबसे पहले अल्फाज मानी इसके करेंगे। पहला लफ्ज है सलाहियत, इसका मानी है काबिलियत। फला कामयाबी, उछली कूद पड़ना। बिनाई, बिनाई क्या है, विसारत। रोशनी, तन्हा अकेला। मामूर होना, मुकर्रर या फिर मुतय्यन। आगे जी तरस खाना, रहम करना। नाबीना, देखने की सलाहियत से महरूम। और एक और इसका है अंधा, दो हैं इसके मान। कफालत, जिम्मेदारी। दूसरा इसका है परवरिश, दो हैं इसके भी। हुनर, फन। अब बच्चों नीचे आपने जो है सवालात जवाबात की हेडिंग देनी है। ठीक है, सवालात के जवाबात तहरीर करें। पहला सवाल है लोई बरील को ये बात क्यों पसंद ना थी कि कोई उस पर तरस खाए। इसका जवाब लिखें। अक्सर खेल ऐसे होते हैं कि जिनमें लोई बरील बच्चों का साथ ना दे पाता तो वो उसे छोड़कर भाग जाते। ऐसे मौके पर वो बिल्कुल तन्हा और उदास हो जाता। बड़े लोग इस पर तरस खाते लेकिन उसे ये बात नहीं पसंद थी कि कोई उस पर तरस खाए। अगला सवाल है लोई बरील को रोशन चराग क्यों कहा गया। इसका जवाब है क्योंकि वो नाबीना था जिसकी अपनी तो दुनिया अंधेरी थी मगर उसने रोशन चराग बनकर दूसरों की जिंदगियों में उजाले बखेर दिए। सवाल नंबर 3, लोई बरील अगर नबीना अफराद के पढ़ने लिखने का नया तरीका इजाद ना करता तो क्या होता। का जवाब है लोई बरील अगर नबीना अफराद के पढ़ने लिखने का नया तरीका इजाद ना करता तो नबीना अफराद पढ़ने लिखने से महरूम रह जाते। अब जो है इसका सवाल नंबर है 4, खास बच्चे जो किसी सलाहियत से महरूम हो उनके साथ हमारा रवैया कैसा होना चाहिए, हमदर्दाना या दोस्ताना और क्यों।
जवाब, बच्चे जो किसी सलाहियत से महरूम हो उनके साथ हमारा रवैया दोस्ताना होना चाहिए ताकि वो दूसरों के रहमो करम के मुताज ना हो बल्कि अपनी कफालत खुद कर सके। सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 है, कहानी कि किस बात ने आपको बहुत मुतासर किया, तहरीर करें। इसका जवाब है, कहानी की सबसे अच्छी बात यह है कि लोई बरील को यह बात पसंद ना थी कि कोई मेरी हालत पर तरस खाए और इस बात ने ही उसको इस काबिल बनाया कि उसने नाबीना अफराद की जिंदगी में इल्म की रोशनी लाई। आगे जी, सवाल नंबर 6, कहानी का मरकजी ख्याल 4 सतूर में तहरीर करें। मरकजी ख्याल लिखें, अल्लाह ताला अगर इंसान को किसी एक नेमत से महरूम करता है तो उसके बदले में उसे कोई ऐसी सलाहियत अता करता है कि वो ना सिर्फ खुद फायदा हासिल करता है बल्कि दूसरों के लिए भी फलाह का जरिया बन जाता है। लोई बरील भी एक ऐसा इंसान था जिसकी अपनी बेनाई तो चली गई लेकिन वो दूसरों के लिए रोशन चराग बन गया। ये हमारा मरकजी ख्याल था। अब आपने बच्चों खुलासे की हेडिंग देनी है, कहानी का खुलासा तहरीर करें। देखिए, लोई बरील 4 जनवरी को फ्रांस में पैदा हुआ। इसके वालिद का चमड़े का कारोबार था। जब वो 3 साल का था तो वालिद के कारखाने में बैठा खेल रहा था। वालिद साहब ने एक बड़ी सी कील को हथौड़े से ठोका तो वो भी इनकी नकल करने लगा। अचानक वो कील उछली और उसकी आंख में जा घुसी। आगे लिखें, वो बेहोश हो गया। डॉक्टरों ने बहुत कोशिश की लेकिन वो कुछ ना कर पाए और वो मुकम्मल तौर पर नाबीना हो गया। वक्त के साथ साथ वो सब कुछ भूल गया। शक्लें कैसी होती हैं, रंग कैसे होते हैं। वो एक छड़ी की मदद से घर में घूमता। शुरू में वो बच्चों के साथ खेलता मगर अक्सर खेलों में बच्चे इसको अकेला जो है इसको छोड़ जाते थे। बड़े लोग देखकर उस पर तरस खाते लेकिन उसे ये बात पसंद ना थी। फिर पेरिस के एक स्कूल में जो नबीना बच्चों का था उसका दाखिला करवाया गया। वो खूब दिल लगाकर पढ़ने लगा। इन बच्चों के लिए खुसूसी किताबें थी जिनके सफ़े कागज के बजाय कार्ड के होते थे। उसने बहुत जल्द पढ़ना लिखना सीख लिया। एक बार एक फ्रांसीसी अफसर स्कूल के मुआयने के लिए आया तो उनके एक कप्तान ने एक ऐसा तरीका इजाद किया कि फौज के जो सिपाही सरहदों पर होते हैं वो कैसे एक दूसरे को छू छू कर अपने पैगामात दे सकते हैं, यानी हाथ लगाकर। लेकिन बहुत से नाबीना तालिब इल्मों को यह तरीका जो है बहुत मुश्किल लगा। लोई बरील ने इस तरीके में दिलचस्पी ली और फुर्सत के औकात में इस तरीकों को बेहतर बनाने गौर व फिक्र करता रहा। काम मुश्किल था लेकिन उसने हिम्मत से काम लिया और कामयाब हो गया। इस तरीके में नुक्तों का इस्तेमाल किया गया। नुक्ते बड़े बड़े हैं बल्कि छोटे थे, बड़े बड़े नहीं बल्कि छोटे थे। उन्हें उंगलियों के हल्के से दबाव से महसूस किया जा सकता था। इन 6 नुक्तों को उसने मुख्तलिफ तरीकों से तरतीब दिया। हर खास तरतीब किसी हर्फ के लिए इस्तेमाल होती थी। मसलन हर्फ ए के लिए 1 नुक्ता, हर्फ बी के लिए 2 नुक्ते और इसी तरह दूसरे हरूफ के लिए भी नुक्तों का इस्तेमाल किया गया था। नुक्तों की तादाद और तरतीब जो है पेश नजर रखी गई। इम्तिहान लेने के लिए कोई बरील के उस्तादों ने इबारत
बदल कर इससे लिखवाई, उसने एक गलती भी ना की और पूरी इबारत जो है फर सुना दी। लोई बरील ने तालीम मुकम्मल करने के बाद इसी स्कूल में पढ़ाने का फैसला किया। उसके इजाद करदा निजाम का नाम भी बरील पड़ गया। दूसरे स्कूल में भी यह तरीका इस्तेमाल होने लगा। लोई बरील का इंतकाल 4 जनवरी 1852 को हुआ, मगर उसका नाम एक रोशन चराग की तरह जिंदा रहेगा। ये बच्चों हमारा आज का खुलासा था। आज मैंने आपको अल्फाज मानी, मरकजी ख्याल, इसके सवालात के जवाबात और खुलासा लिखवाया है। ठीक है, ये आपने लिखना भी है बच्चों और इसे अच्छी तरह आपने याद भी करना है। ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।